अपनी बेटी मुनिया के साथ नदी से पानी भरती है और फिर पानी का मटका सर पे रखकर दोनों उड़ने लगती है। माँ, बाबा क्या हमारे घर में कुआं नहीं खुदवा सकते? बहुत दूर हो जाता है यहाँ आना। अरे हाँ, बात तो सही है बिटिया, लेकिन क्या करेगी, तू तो देख ही रही है बाबा की हालत कैसी है। बाबा तो खुद बीमार है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर कुआं खुदवाने जाएंगे तो बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे हमारे पास तो है नहीं। माँ, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? अरे तेरे बाबा जब अच्छे थे ना तो खूब पैसा आता था, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से तुम्हारे बाबा बीमार हुए हैं तब से दिक्कत ही दिक्कत हो गई है। अच्छा माँ, माँ थोड़ा यहाँ रुकते हैं, मैं तो थक गई हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं बिटिया, हम यहाँ रुक जाते हैं। माँ माँ, ये देखो पपीता। अरे ये पपीता तो सड़ गया है, छोड़ दे मुनिया, इस पपीते की जरूरत नहीं है। क्या करेगी सड़ा हुआ पपीता? माँ, इसके बीज बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है हमें ये बीज लगाने चाहिए। हम तो वैसे भी सब्जियों की खेती करते हैं, 2-4 अगर पपीता के पेड़ भी उगाएंगे तो पपीता भी बेचा करेंगे। मेरी मुनिया अब बड़ी हो गई है, अब मुझे समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं है मुनिया, हम ऐसा ही करेंगे, तुम इसे ले चलो। अच्छा आई, अब कितना देर लगाती है तू? हाँ, खाना नहीं खाना क्या? और पूरा मटका पानी का उड़ेल दिया, फिर से लाना होगा। अरे माँ, अभी तुम्हारे पास एक मटका पानी का है ना, एक ही मटका मैंने खर्च किया है, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। और माँ एक बात बताओ, आज खाने में क्या बनाया है? अरे हम किस्मत के मारे गरीबों के घर वही खिचड़ी बनी है, चल खिचड़ी खाते हैं। पिताजी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अरे बस थोड़ी थोड़ी देर में ही थकान होने लगती है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा कोई बात नहीं है पिताजी, हमने ना अपने खेत में इस बार पपीते के बीज लगाए हैं। अच्छा चलो, तब तो अच्छी बात है, इस बार पपीता भी होगा तो तुम बाजार में बेच पाओगे। मैं जब ठीक था मैं बहुत बेचा करता था, पर अब मुझसे नहीं हो रहा है। अरे कोई नहीं पिताजी, आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ कर लूंगी। अरे वाह, आज तो मेरे पपीते के बीज थोड़े थोड़े पौधों में बदल रहे हैं। अरे बिटिया, मुझे कुछ यहाँ खाने को मिलेगा क्या? अरे बाबा, आप कौन हो? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था
तो सोचा कुछ अगर खाने को मिल जाए तो। अरे यहाँ आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मैं आपकी कैसे मदद करूं? आप थोड़ी देर रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। ये लो, इस मटके में मैंने सारी सब्जियां डाल दी है। लेकिन मैं इन सब्जियों का क्या करूँगा? अरे आप यहाँ से जाना, बाजार में किसी को भी बेच देना और बदले में खाना ले लेना। तू तो बड़ी समझदार लगती है। कोई नहीं, धन्यवाद। अरे बिटिया, तू तो आजकल खेत में ही मस्त रहती है, कभी घर नहीं आती है। अरे माँ, आती तो हूँ, बस मैं अपने पपीते के पौधों को देखने गई थी, उसमें पौधे निकल आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो बारिश शुरू हो गई और हवाएं भी चल रही है। कहीं हमारे सब्जियों के पौधे बर्बाद न हो जाए। हाँ माँ, यहाँ तो डर लग रहा है, ये हो सकता है। अरे अगर ऐसा हो गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। माँ, अब कर ही क्या सकते हैं, अगले दिन सुबह ही पता चलेगा कि क्या हाल है। अरे ये देखो, आखिर हमारी पूरी की पूरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई। अब बताओ हम क्या करेंगे? माँ, हमारी सब्जियाँ तो खत्म हो गई, अब तो हमें बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। वही तो। लेकिन माँ वो देखो, मेरे पपीता के पौधे बड़े हो गए हैं। माँ, ऐसा करते हैं ना, इसमें हम खाद पानी डालते हैं, इस बार पपीते की खेती करेंगे। अरे अब तो कोई उपाय भी नहीं बचा है, सारे तो पौधे बर्बाद हो गए, अब ये पपीता ही बचा है। और मुनिया, कैसी हो? अरे बाबा, तुम तो उस दिन के बाद दिखे ही नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे ये आपको कैसे पता? अरे मैं सब कुछ हिसाब रखता हूँ, सबको देखता हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हारे बाबा बीमार हैं, तुम दोनों माँ बेटी घर का खर्चा चलाते हो, मुझे सब पता है। बाबा, तो फिर कोई उपाय बताओ ना। उपाय ही तो बताने आया हूँ। ये जो पपीते के फूल है ना, इसे ले जाओ और इसे पीस कर अपने पिता को खिला दो। तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे।
अरे ये क्या कर रही है तू? क्या लेकर आई है? पपीते का फूल, और इसे कूट क्यों रही है? पापा, इसे खाकर देखो, शायद तुम्हें बहुत अच्छा लगे। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से ठीक हो गया। बिजली, मैं ठीक हो गया। अरे हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा, अब ना गांव में कोई बीमार नहीं होगा। कोई भी बीमार हो उसे आप मेरे पास ले आना। मुनिया की भी और कालू की भी जिंदगी की कई सारी समस्याएं अब खत्म हो चुकी थी। गांव के खेतों के बीच मुखिया बाज पिटाई कर रहा था कालू कौवे की। ये ले, ये ले। अरे मालिक, क्या हो गया मालिक? क्यों मार रहे हो? अरे कल मुहे सुबह सुबह अपनी शकल दिखा दी, काले कहीं के। तुझे किसने कहा था इस रास्ते पर आने को? मालिक, मुझे क्या पता था आप इधर से जो गुजर रहे हो, मुझे नहीं पता था। ये ले, ये ले। आज तुझे इस बारिश ने बचा लिया, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। अब कभी भी सुबह सुबह मेरे सामने आने की कोशिश न करना, कल मुहा कहीं का। हाँ, एकदम से दिन खराब कर दिया। देखा, दिन खराब होते ही बारिश होने लगी। चल हट यहाँ से। मैं काला हूँ तो सब मुझे मनहूस क्यों समझते हैं? घर जाता हूँ, घर जाकर देखता हूँ। अरे, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, बड़ी देर हो गई। अरे कालू, आ गया बेटा। बहुत देर तक तेरा इंतजार किया। क्या हो गया था? बड़ा देर लगा दिया तूने। अरे कुछ नहीं माँ, बस खेतों में थोड़ा वक्त लग गया। क्या करूँ, समझ में नहीं आता है माँ। खेत में कुछ भी नहीं उगे हैं। इस बार की भी हमारी खेती लगभग बेकार ही गई है। अरे कोई नहीं, तू परेशान मत हो। हाँ, खेती करने वालों के साथ यही होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है। तू परेशान मत हो। जा, बहू ने खाना बनाया होगा, खा लो। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। आ गए? एकदम मनहूस के मनहूस हो। जिंदगी में कोई सुख तो दे नहीं पाए, खाना खाने के लिए भी इंतजार करवाना पड़ता है। अरे बिजली, सब तो ऐसा करते ही हैं। तुम भी ऐसा कह रही हो। मैं समझ में नहीं आता है, क्या करूं क्या ना करूं। अरे इसमें कहने की क्या बात है? जरा सोचो, जब से तुम्हारे से शादी हुई है मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। फिर मैं तो यही कहूँगी ना, अब खा लो यहाँ पे। दे दो, खाने को दे दो, मैं खा लेता हूँ।
गया? एकदम मनहूस मेरी रात भी खराब करेगा लगता है। अरे बिजली, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आता हूँ बाहर से। बड़ी मार पड़ी, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? एकदम से हुआ लगा रखा है। कौन है? अरे घर में शांति नहीं है, बाहर भी शांति नहीं मिलेगी क्या? थोड़ी देर चैन से रोने का भी हक नहीं है क्या मुझे? अबे कौन दिन जला है? आता हूँ नीचे। उल्लू नीचे आता है। अरे क्यों रो रहे हो? और वो भी रात गए? बीवी ने घर से मारकर निकाल दिया है क्या? लग तो कुछ वैसा ही रहा है। अरे बाबा, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? बहुत चोट लगी है और दर्द हो रहा है। बाज ने मुझे खूब पीटा है। अरे क्यों पीटा है? क्या बताऊं, लोग मुझे मनहूस कहते हैं। अरे ऐसा क्यों? मनहूस न कहे तो क्या कहे बाबा? खेती करने जाता हूँ तो खेत में फसल नहीं उगते, मछली बेचने जाता हूँ तो मछलियाँ नहीं बिकती, जाल मुड़ी का दुकान करता हूँ तो वो नहीं चलता। मैं कोई भी रोजगार करूँ वो मेरा काम बनता ही नहीं है बाबा। लोग मुझे मनहूस कहने लगे हैं। किसी तरीके से माँ ने सोचा ब्याह करा देता हूँ, ब्याह हो जाएगा तो किस्मत पलट जाएगी। मेरा ब्याह तो हो गया लेकिन किस्मत नहीं पलटी बाबा। अब समझ में आया क्या है माजरा। चलो कोई नहीं, ये लो, ये पोटली ले जाओ। क्या है बाबा इस पोटली में? अरे इस पोटली में कुछ आलू के बीज हैं, इन्हें तुम रोप देना अपने खेतों में। देखना इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी होगी। क्या बात करते हो बाबा, कुछ भी रोपता हूँ मैं वो खराब ही हो जाती है, फिर भी तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अब बिजली, ओ बिजली, जरा दरवाजा खोलो। आ गया मनहूस, अब मेरी नींद खराब करने के लिए थोड़ी देर क्या सोती हूँ, ऐसे ही आ जाता है। आओ आओ। अरे अच्छा किया तुमने खोल दिया, वरना माँ जग जाती। हाँ हाँ, माँ की तो फिक्र है, बहू की तो कोई फिक्र नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कहती हो बिजली? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, समझ में मुझे सब आ रहा है। और ये लाल पोटली में क्या लेके आए हो? अरे इसमें आलू के बीज हैं। और उन बीजों से क्या होगा? तुम चुपचाप करके सो जाओ। अगर मैं इतना ही मनहूस हूँ तो मेरे से सवाल करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, एक दिन आएगा तुम लोग जो मुझे बार बार मनहूस कहते हो ना, मेरे चरण पकड़कर चिल्लाओगे और माफी मांगोगे। अच्छा, आया वो दिन। मैं चली सोने, तुम अपने ख्यालों में रहो। अरे वाह, ये तो आलू के पौधे निकल रहे हैं। अब तो मेरा दिन अच्छा हो जाएगा। लोग मुझे अब मनहूस नहीं कहेंगे। पहली बार मेरे खेत में खूब आलू होगा। अरे अरे, ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? अरे
अरे आया था मनहूस आलू की खेती करने। ये तो मनहूस है, मनहूस। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? तू मनहूस नहीं है बेटा, कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा। अरे माँ, अब क्या बड़ा होगा? जादुई शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही हैं, तो मैं सबसे बड़ा मनहूस हुआ ना। जब सब खत्म हो गया तो इस एक आलू के पौधे से मेरा क्या होगा? इसे उखाड़ फेंकता हूँ। अरे ये क्या है? ये उखड़ क्यों नहीं रहा है? अरे नहीं उखड़ रहा तो छोड़ दे उसे, परेशान मत हो। कालू कौवा उसे छोड़ वापस आ जाता है। घर में घुसते ही बिजली खाना लिए बैठी थी। आ गए, आओ आओ। कहाँ है तुम्हारे चरण? तुमने तो कहा था दुनिया चरण पकड़ के कहेगी कि तुम महान हो। अरे बिजली, खाना देना है तो दो, वरना मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। अरे इस आलू के पौधे को उखाड़ता हूँ, जो आलू निकलेगा एक वक्त की सब्जी तो बनेगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आलू है। अरे ये तो बहुत बड़ा आलू है। ऐसा करो, इस आलू को एक बड़े से पात्र में सब्जी बनाओ और पूरे गांव को खिलाओ। माँ, इससे क्या होगा? अरे अब जो भी होगा, एक आलू बेच भी तो नहीं पाओगे, इतना बड़ा आलू है। ठीक है माँ, ऐसा ही करता हूँ। माँ, सब चले गए खा पी कर, अब आगे? अरे सबने कितनी दुआएं दी है, तेरे लिए फायदा ही होगा, देखना। माँ, ऐसा लगता है मैं अब मनहूस नहीं हूँ। ये देखो लहलहाती फसल। हाँ, ये फसल तो बहुत अच्छी है। हाँ देखा, मैंने कहा था ना, दुआओं का असर होता है। अब तेरी मनहूसियत खत्म हो गई है। अब सब कुछ अच्छे से चलने लगा था और कालू की खेती बाड़ी भी अच्छे से होती थी।